OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट मिशन कामयाबी से लॉन्च। तारीखी सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन से लॉन्च किया गया। मिशन 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। मिशन चांद के मदार से पहली तस्वीर 8 मई को भेजेगा। सैटेलाइट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान गंदुम की दरामद का नोटिस। गंदुम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। कमेटी गंदुम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और वजीर आजम मरियम नवाज की भी शिरकत। गंदुम की खरीदारी समेत दीगर उमूर का जायजा। वजीर खुराक ने ब्रीफिंग में बताया कि गंदुम का बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस नहीं, बहरान की जिम्मेदारी गंदुम दरामद करने वालों पर आयद होती है। बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। बल्तिस्तान के जिला दियामर में अलमनाक हादसा। बस गहरी खाई में जा गिरी। 20 मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। चिलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वक्त पर इंसाफ न मिलना भी नाइंसाफी है। इस्तदा है कि हमारे केसेस मज़ीद इल्तवा में न रखे जाएं। तोशाखाना में एक और झूठा केस बनाने की कोशिश हो रही है। ऑडियो लीक केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर में DGIB को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हबीब और जेरीज ग्रुप समेत 10 बड़े इदारे PIA खरीदने के लिए सामने आ गए। ब्लूमबर्ग का दावा, डोमेस्टिक परवाजें ऑपरेट करने वाली 3 एयरलाइन भी इब्तदाई बोली में शामिल। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 18 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सऊदी सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ़द के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। कहा, उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। ने पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के इक़दामात की हिमायत करते हैं। हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने मुआशी मसाइल को हल करे। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखेंगे। अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को खैबर पख्तूनख्वा काबीना से हटा दिया गया। खालिद लतीफ के पास मुआविन खुसूसी साइंस का ओहदा था। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद होने पर भाई ने इस्तीफा दिया। एक ही घर में दो सरकारी ओहदे रखना मुनासिब नहीं। माफी के मैप महमूद अचकजई ने कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना है। वसाइल के बावजूद भीख मांग रहे हैं। लोगों को अपनी पैदावार पर हक दें। सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती। पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, किसी को भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत डायलॉग से चलती है। PTI के दौर में बातचीत की कोशिश की थी। PTI और हुकूमत में तय हुआ था कि सारे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी किसी से इजाजत लेकर डायलॉग नहीं करती। समेत सिंध भर के थानों के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां खत्म की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो अदालत से खत्म कराएं। दुकान पर लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन अदालत में पेश। कहा, जल्द अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएंगे। इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक बनी गाला में डाकुओं ने लूट मार के दौरान शहरी को जख्मी किया। रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग करके डॉल्फिन एहलकार को जख्मी कर दिया।
पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7